अंगों की संजीवनी, असाध्य बीमारी का रामबाण इलाज। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दावा जो न पहले कभी सुना गया न कभी देखा गया। यह दावा है एक गंभीर बीमारी लकवे के बारे में। वो बीमारी जो सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को लाचार कर देती है। लेकिन क्या यह पूरी तरह ठीक हो सकती है? हमसे नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो है मेडिकल से जुड़े हुए अच्छे हॉस्पिटल्स, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, 100% रिकवरी की लकवा जो सीवीए है उसमें कोई ना तो आपको आश्वासन देगा, ना ही इस तरह का कोई फिक्स प्रोटोकॉल है जिससे कि 100% रिकवरी संभव है। सुना आपने, ऐसा कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं जिससे लकवे की बीमारी से 100% रिकवरी संभव हो। और यह दावा एक डॉक्टर का है। अब इस दावे के बाद आप एक दूसरा दावा सुनिए जो ठीक इसका उलट है। चार 500 साल पुराना मंदिर है। डॉक्टर स्वयं भेजते हैं यहाँ पर। लकवा पोलियो वाले बिल्कुल ठीक होते हैं यहाँ पे। 1 रुपये भी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। व्हील चेयर पे लेके गए थे और नाक में नली खाने की लगी रही थी। एक महीने तक एडमिट थे, इनका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। हाँ, उनको उठाने के लिए, ले जाने के लिए सपोर्ट का ज़रूरत चाहिए रहेगा। फिर यहाँ बाबा के बारे में पता चला। फिर हमको वहीं पे मालूम पड़ा कि नरसिंहगढ़ के पास ही कुंवर कोटरी करके स्थान है। चल के दिखाइए मुझे जरा, कैसे चल पा रहे हैं। अरे वाह। और जब आए थे तब नहीं चल पा रहे थे। आज ये स्थिति है कि वो महादेव तक पैदल चले जाते हैं स्वयं। मुझे लगभग 50% फर्क महसूस हुआ। 2 गुरुवार पहले जब आए थे, व्हील चेयर पे लेके परिक्रमा बैठ लिए थे हमने, बैठ करके। अच्छा। और ये तीसरा गुरुवार, पहला गुरुवार है जो कि आपने स्वतः चलने का प्रयास किया। अच्छा। मरीज को 4 पाई पे लेके आते हैं उठा के, और मरीज को यहाँ पर परिक्रमा लगाने से जैसे आता है धीरे धीरे आराम लग जाता है और बिल्कुल चल के जाता है कम्प्लीटली। ऐसे लाते हैं जैसे मरीज जाता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, वैसे तोक के लाते हैं। ऐसे ही दावे हमें खींच ले गए मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़, जहां एक सिद्ध बाबा का आश्रम है। और वहां जो हमें दिखा उसने दिन में हमारी आंखें नम की और रात होते ही उन्हीं आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। बेपनाह दर्द भरी ये आंखें, लाचार घिसटती जिंदगी, गुहार भरी ये पुकार, सिसकती रेंगती जिंदा लाश हो जैसे। जो लोग अस्पताल में 10-10 लाख 5-5 लाख लगा के आते हैं। मरीज जाता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, वैसे तोक के लाते हैं। मजबूरी की वो इंतहा जिसमें पीड़ित और परिवार दोनों घुट घुट कर जीते हैं। पूरा धड़ काम नहीं कर रहा था और बैठने की भी नहीं बन रही। परेशानियां, संघर्ष और आर्थिक नुकसान, ये सब परछाई बन जाते हैं। लेकिन करें तो करें क्या? 3:30 बजे करीब वो बहुत जोर से चिल्लाए। मतलब ऐसा लगा कि क्या पता उनको किसी ने उठा के एकदम पूरा सा झंझोड़ दिया हो। अगर विज्ञान भी हथियार डाल दे तब क्या होगा? लकवा जो सीवीए है उसमें ना ही इस तरह का कोई फिक्स प्रोटोकॉल है जिससे कि 100% रिकवरी संभव है। तब 5 हफ्ते में वो होता है जिसे लोग कहते हैं ये तो एक गुरु महाराज की कृपा और उनका चमत्कार है। क्योंकि नाउम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आया है एक आश्रम।
से, महाराष्ट्र से, यूपी से, साउथ से लोग आते हैं और उनको आराम भी लगता है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज तलाश उस चमत्कार की, परख उस दावे की जो भ्रम साबित हुआ तो हजारों आस्थावानों की आंखें खोल देगा, लेकिन सच निकला तो लाखों लाचारों में सुकून भरी सांसें भर देगा, जीने की नई उम्मीद दे देगा। तो क्या होगा आज? असंभव दावा, हैरत अंगेज कहानियां, जिस बीमारी का पूर्ण इलाज दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं तलाश पाए, वो एक छोटे से गांव में कैसे ठीक हो सकती है? कैसे व्हील चेयर पर आश्रम में लाए गए लोग दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं? क्या आश्रम के अंदर प्राचीन पद्धति वाला कोई औषधालय है और वहां पर मरीजों का जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है? फिजियोथेरेपी जैसी कोई प्राचीन भारतीय पद्धति का उपयोग होता है, या वहां तंत्र मंत्र की शक्तियां इस्तेमाल होती हैं, या फिर यह सब खोखले दावे थे? सफर इन सवालों के जवाबों की खोज से शुरू हुआ, लेकिन अंत उस उम्मीद पर जाकर हुआ जो कहती है कि आस्था है तो सब मुमकिन है। हजारों की भीड़ होगी, जिसमें लकवे से लाचार सैकड़ों लोग होंगे। आश्रम पर आस्था होगी, फिर अंदर कुछ ऐसा रहस्यमयी होगा जिससे बीमारी जड़ से छूमंतर हो जाएगी। ऐसे दावों को सोचकर कभी हंसी आ रही थी तो कभी लगता था कि आज के जमाने में लोग इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं करते हों, कुछ तो वहां जरूर मिलेगा। लेकिन दावा बड़ा हो तो जानकारी भी पुख्ता होनी चाहिए। हमने वही जुटानी शुरू की। मेरा खुद का देखा हुआ मामला है। मेरे खुद के मौसा जी को मैं लेकर गया था, तो जब बेगमगंज से उनको लेकर आए थे तो वो इस स्थिति में थे कि उनके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब हम लेकर गए, उसके बाद जब वो आए तो थोड़ा सा हाथ पैर में मूवमेंट हुआ उनका। दूसरी बार जब आए तो वो गर्दन जो उनकी बिल्कुल टेढ़ी थी, वो गर्दन सीधी हुई और वो गाड़ी जो खड़ी हुई थी यहाँ पर, तो वो बैठ के कम से कम बोले कुछ। तीसरी परिक्रमा में अपने हाथ में लेके चाय पीने लगे, और चौथी परिक्रमा में वहाँ पर चेयर से उनको खड़ा करके हमने पकड़ के सहारे से उनको परिक्रमा करवाई। तो वहाँ पर जो लोग आते हैं तो निसंदेह रूप से उनको आराम पड़ता है। नरसिंहगढ़ के हर मोड़ पर ऐसी ही एक कहानी का घर था। मेरी दादी है उज्जैन के पास तराना, नानी मतलब ऐसा पहले से जैसे केस हो गया था, उनको उज्जैन वगैरह सब दूर दिखाया और अपने कुछ प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया। फिर जब अपने ही घर के पास मालूम पड़ा, नरसिंहगढ़ में मालूम पड़ा ये चीज़, तो हम पहली बार में वहाँ मेरा जाना हुआ वहाँ पर। पहली पेशी पे मैं उनको खुद को गोद में बिठा के और व्हील चेयर से उतार के ले गया था, और उस घर आते आते हमने देखा कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो मूवमेंट हुआ था। फिर हम तीसरी तक पहुँचे तो तीसरी पे उनका धीरे पेड़ चलने लगा, और आखिरी पाँचवीं में उनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अच्छे से बोलने लगी, और ख़ुद मतलब अपने हाथों से दान करवाया हमने, जो होता है वहाँ की जो सेवा होती है। हैरत की बात थी, जब हर दवा और इलाज बेअसर हुआ, तब सिर्फ परिक्रमा लगाने से बीमारी कैसे खत्म हो सकती है? मेरे ससुर जी 27 जनवरी 2009 को पैरालाइज्ड हुए थे। उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया, उनका राइट पोर्शन पूरा रह गया था। 9 दिन में हमको कुछ समझ में नहीं आया, फिर हमको वहीं पे मालूम पड़ा कि नरसिंहगढ़ के पास ही कुंवर कोटरी करके स्थान है, तो वहाँ पे ले जाया जाए। पहली बार जब हम उनको लेके गए थे तो व्हील चेयर पे लेके गए थे, और नाक में नली खाने की लगी रही थी। 3:30 बजे करीब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए,
मतलब ऐसा लगा कि क्या पता उनको किसी ने उठा के एकदम पूरा सा झंझोड़ दिया हो, और वो अपने आप ही मतलब बैठ गए। हमें लगा कि लंबे अरसे तक इन परिवारों को मेडिकल इलाज से नाउम्मीदी मिली होगी और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो इन लोगों ने हर दावे को सच्चा और शरीर की हर हरकत को सुधार मान लिया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। मेरा देखा हुआ है इसलिए मैं मान रही हूँ, वाकई में वहाँ पे कुछ तो है जो वो उन्हें सही किया। नहीं, ये सही है कि हम लोगों ने दवाई गोली भी करवाई है, उनको फिजियोथेरेपी भी करवाई, ये भी था, लेकिन जो फर्स्ट दिन का जो इम्प्रूवमेंट था वो तो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। तो 5 गुरुवार के बाद तो उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आया कि आज ये स्थिति है कि वो महादेव तक पैदल चले जाते हैं, स्वयं एक लकड़ी की सहायता से 1 घंटा खुद एक्सरसाइज करते हैं। ये इम्प्रूवमेंट हमने वहाँ पे देखा, और वाकई में जगह है वो गुरुदेव का जो भी है।